उस्मान अली पाशा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने एक 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रही हमारी उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी को सौंपा है। ज्ञापन में सड़कों के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की टंकी का कार्य पूरा कराने, आवारा कुत्तों को पकड़वाने, जिला अस्पतालों में दलालों का प्रवेश बंद कराने, सरकारी ज़मीनों पर अवैध प्लॉटिंग बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है कि जनपद में जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी सड़कें थी उनका पुनः निर्माण जो किया जा रहा है उसमें बिल्कुल अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। और ये जो ठेकेदार हैं इतने धूर्त हो चुके हैं कि जिलाधिकारी महोदय तक का इनको डर नहीं रहा, क्योंकि जो एक धमोरा से और रठोंडा होते हुए एक सड़क जा रही थी जिस पे मतलब जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, तो निरीक्षण में इतनी बुरी हालत में वो सड़क पाई गई कि जिलाधिकारी महोदय को गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत मतलब जेसीबी बुलाकर और उस सड़क को जो था उसको छिलवा दिया। और उसके बाद में ठेकेदार और उसके जो अवर अभियंता थे उनको मतलब कहते हैं उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि मतलब उनसे मांगी कि आप बताओ, जवाब दे उसका कि ऐसे सड़क क्यों बनाई गई, और नियम अनुसार सड़क बनाने की मांग की गई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पूरे ज़िले में कोई सड़क का निर्माण ऐसा नहीं किया जा रहा है कि जिसमें मानक अनुरूप मतलब कहते हैं सामग्री लगाई जा रही हो। ऐसा ही एक सड़क सयाद नगर से बाया जुटिया दबका होते हुए चमरवा कैमरी मार्ग तक जो जाती है, उस सड़क के निर्माण में ठेकेदार द्वारा बिल्कुल अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। वो क्या रहा है कि वहाँ पर जो मशीन के द्वारा हार्ड मिक्स मशीन के द्वारा वो सड़क का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा उसको वैसे हाथ से काम कराया जा रहा है। जो सड़क पर आप चलेंगे, अगर आपको रोड दिखाई ना दे और आप चलते हो उसमें, तो आप एहसास नहीं कर सकते कि आप सड़क पर चल रहे हैं या किसी कच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा ही लालू नगला में मजरा लालू नगला से जो एक सीसी रोड डाला गया, उसमें ठेकेदार द्वारा इतनी घटिया दर्जे की सामग्री लगाई गई है कि उसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं। अब उसको लगभग 15 दिन उस रोड को डाले हुए हो गए। ठेकेदार ने देखा कि अब वो इसमें मतलब कहते हैं सेट नहीं हो पा रहा, तो उसमें पानी भर दिया। जबकि अगर अच्छा सीमेंट होगा तो 24 से 48 घंटे में बिल्कुल सेट हो जाता है, या 72 घंटे तक बिल्कुल रोड चलने लायक हो जाता है। लेकिन ठेकेदार द्वारा जो है उसमें अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। लेकिन ठेकेदार का उसमें दोष नहीं है, उसमें दोष है वहाँ के जेई का। जो उसका पीडब्ल्यूडी का जेई जो है वो उस काम को करा रहा है, उसके सुपरविजन में जब काम हो रहा है तो वो नियम का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। दूसरा मामला जो पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर रामपुर के प्रत्येक गांव में पेयजल के लिए जो है जलापूर्ति विभाग के द्वारा पानी की टंकियां और उसकी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जो इतनी सुस्त गति से किया जा रहा है कि बहुत से गांवों में आज तक मतलब कहते हैं उनकी तोड़ी हुई सड़कें ठीक नहीं पाई। और बहुत सी जगह पर तो ये किया गया है कि जो सड़कें तोड़ी गई थी ठेकेदार कंपनी द्वारा उसको ठीक नहीं कराया गया, मजबूरी में ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी धन से उसको मतलब कहते हैं ठीक कराया गया। और इसमें सैंगनी नानकार में तो नियमों की झज्जियाँ उड़ा दी। एक फरहान बाग थी जहाँ पर मतलब कहते हैं प्लॉटिंग करने वालों ने पहले तो आरडीए से मिली भगत कर फर्जी तरीके से उसका लेआउट पास करा लिया, और उस लेआउट में भी काम क्या किया कि उसमें जो लेआउट पास किया जाता है तो उसमें जो प्लॉटिंग करने वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था वो करके देंगे, टंकी का निर्माण करेंगे। लेकिन उन्होंने टंकी का निर्माण नहीं किया, जबकि गांव में जो टंकी का निर्माण हो रहा था उससे मिली भगत करके उस पाइपलाइन को बिछा दिया। जबकि जो गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा था उसका उस प्लॉटिंग से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो नई प्लॉटिंग कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो प्लॉटिंग करने वाले थे उनकी थी। तो इसकी जांच के विषय में कई बार अवगत कराया। आज श्रीमती मोनिका सिंह जी जो हमारी उप जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसकी अभी जांच कराते हैं। तीसरा, पूरे ज़िले में आवारा कुत्ते आतंक मचाए हुए हैं। जिला अस्पताल में आप जाइए, रोज़ाना 10, 20, 40, 50 लोग आ रहे हैं जिनको मतलब कहते हैं कुत्तों ने काटा होगा, और छोटे बच्चों का तो घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। तो ये आवारा कुत्ते जो है ख़ास करके रामपुर शहर के इधर बमनपुरी और आपके पहाड़ी गांव, सैंगनी नानकार, लालू नगला, चमरवा, यहाँ पर बेतहाशा हैं। और पहले मैंने शिकायत की थी तो कुछ कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया गया, लेकिन 1-2 कुत्तों को पकड़ के, और वो कुत्ते भी गांव में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पकड़ा और पकड़ने के बाद में आगे जाके छोड़ दिया। तो ये मकसद नहीं है। वो कुत्ते भी एक बेजुबान जानवर हैं, उन पर भी अत्याचार नहीं हो तो उनको चिन्हित करके जो नियम अनुसार उसके बधियाकरण की कार्रवाई होती है वो करें। और उसको मतलब कहते हैं कहीं पे जैसे गौशालाएँ बनाई जा रही हैं तो एक कुत्ताशाला बनाई जाए
ताकि उन आवारा कुत्तों को वहाँ पर पकड़ के उन्हें रखा जाए और लोग भी सुरक्षित रहें और वो कुत्ते भी सुरक्षित रहें। चौथा बिंदु जो है जिला अस्पताल में अनियमितताओं की पूरी बाढ़ है। कोई भी काम आप बिना दलाल के नहीं करा सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में उनकी डॉक्टरों से और वहाँ के अन्य स्टाफ से मिली भगत है। करते क्या हैं, डॉक्टर या मतलब डॉक्टरों से खासकर मिली भगत करके पहले बाहर की दवाइयाँ लिखवाते हैं। बाहर की दवाइयाँ जब लिखवाते हैं और वो जाके मरीज़ जब देख के आता है कि साहब दवाई आपकी 3,000 की 2,000 रुपये की बैठ रही है, तो वो कहते हैं अच्छा चलो थोड़े बहुत पैसे आप मुझे दो, मैं आपको अंदर से दवाई दिलवा देता हूँ। या आपकी जांच जो मतलब डॉक्टर साहब ने बाहर की लिखी है 10,000 की, वो आप 1,000 रुपये मुझे दे दो, मैं आपके अंदर से करा दूँगा। तो और आम आदमी अगर वहाँ पर अस्पताल में जाए या CT स्कैन कराना का मामला है तो CT स्कैन के साहब आपका 4 दिन में CT स्कैन होगा, तो वो मजबूरी में फिर कहता है कि साहब आज ही करा दो, 400-500 रुपये ले लो, आज करा दो। तो ये दलालों के माध्यम से ये सारे कार्य हो रहे हैं। और महिला अस्पताल में तो ये हाल है कि दलाल वहाँ पर घूमते रहते हैं और ख़ास करके उनका कोई काम नहीं है वहाँ के डॉक्टरों की मिलीभगत कर सिर्फ इतना कराना है कि आप इनको जो है मेरठ या मुरादाबाद लिख दो कि यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, आप मुरादाबाद ले जाओ या मेरठ ले जाओ। जब उसको बाहर लिखा जाता है फिर वो दलाल जो है उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई आप मुरादाबाद जाओगे या मेरठ जाओगे, आपका इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बेहतर ये है कि आप फला अस्पताल में ले जाओ जो रामपुर में ही है और आपका हम कम में काम करा देंगे। तो और आयुष्मान कार्ड के नाम पर तो पूरा एक धंधेबाजी हो रही है। काम क्या हो रहा है कि आयुष्मान कार्ड के लिए पहले अस्पताल में जिन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के लिए अलाउ है, तो वहाँ पर मरीज़ पहुँचता है तो कहते हैं कि आप जो है फला जांच करा कर ले आओ ताकि आपका आयुष्मान